आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। शिक्षा नीति के मद्देनजर शिक्षा क्षेत्र में सभी को अपडेट रहने की जरूरत है, लेकिन जिन राज्यों में शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती है या शिक्षा क्षेत्र की समस्या लंबित रखी जाती है, वहां जेलों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। ऐसा प्रतिपादन नवनिर्वाचित शिक्षक विधायक सुधाकर अडवाले ने किया। वे चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर और जनता कॉलेज परिवार द्वारा आयोजित सत्कार कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा जिवतोड़े, उपाध्यक्ष अंबर जिवतोड़े, संस्था सचिव विदर्भवादी ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े, निवृत्त मुख्याध्यापक प्राचार्य श्याम धोपटे, विजुक्ता के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक पोफले, सामाजिक कार्यकर्ता मंगल बल्की, दिनेश कष्टी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। निर्वाचित शिक्षक विधायक सुधाकर अडवाले का सम्मान चिन्ह, शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ प्रदान कर सत्कार किया। साथ ही संस्था के सभी निवृत्त मुख्याध्यापकों का सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर मुख्याध्यापक खुसपुरे, बत्की, राजुरकर, पाटिल, उप गालावार, माथड़े, बेडले, डॉक्टर मसराम, जुआरे, बर्डे, डॉक्टर हेलवटे, मुन, पिंपलकर, रांगड़कर, ठक, मोहन, गंधारे, शास्त्रकार, कोकुलवार आदि उपस्थित थे। चंद्रपूरचं आराध्य दैवत माता महाकालीला स्मरण करून आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार स्वर्गीय श्रीवर जिवतोड़े गुरुजी, मातोश्री लीलाताई जिवतोड़े, स्वर्गीय संजयजी जिवतोड़े यांना स्मरण करतो आणि आज या ठिकाणी पहिला सार्वजनिक सत्कार, ज्या संस्थेमध्ये मी 31 वर्ष नोकरी केली, ज्या संस्थेमधून मी BEd केलं, त्याच संस्थेमध्ये नोकरीला लागलो आणि पहिला मान म्हणून काल मला अशोकचा फोन आला, सर आपल्याला सत्कार स्वीकारायचा आहे। भाऊ म्हटलं नक्की, मला आनंद होईल। ज्या संस्थेत माझी कारकीर्द केलेली आहे त्या संस्था सर्वप्रथम माझा सत्कार करत आहे, हा माझा खूप मोठा मान आहे आणि त्यांचा सत्कार स्वीकारण्याचं मी मान्य केलं आणि आज हा कार्यक्रम या सभागृहामध्ये संपन्न होत आहे। या कार्यक्रमाला लाभलेल्या आपल्या संस्थेच्या अध्यक्षा आदरणीय प्रतिभाताई जिवतोड़े मॅडम, आदरणीय उपाध्यक्ष अंबरजी जिवतोड़े, जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की भाऊ असताना यांचं नाव का घेतले पहिले, तो प्रोटोकॉल आहे, हा प्रोटोकॉलचा भाग आहे। त्यामुळं जे पद आहे ज्यांच्याकडे आहे त्यांचा सन्मान पहिले दिला पाहिजे। या संस्थेचे सचिव, माझे मार्गदर्शक वैयक्तिक जीवनामधले आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अशोक जिवतोड़े जी, सामाजिक कार्यकर्ते ज्यांनी मला फार मोठं मॉरल सपोर्ट दिलं, नेहमी माझ्या पाठीशी उभे राहिले, असे आमचे ज्येष्ठ बंधू आदरणीय मंगल बल्की सर। चंद्रपूर जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 75 वर्षानंतर शिक्षक आमदार म्हणून नागपूर विभागामध्ये सन्माननीय सुधाकरराव अडवाले सर निवडून आले। ही चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यासाठी अतिशय अभिमानाची अशी बाब आहे। सुरुवातीपासून जे शिक्षक मतदार आहेत त्यांचं रजिस्ट्रेशनचं काम नागपूर जिल्ह्यात अतिशय जास्त होते, चंद्रपूर जिल्ह्यात त्या खालोखाल होत आला आहे। मात्र अजूनपर्यंत शिक्षक आमदार म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या कोणत्याही उमेदवाराला कोणत्याही संघटनेने आजपर्यंत तिकीट दिली नव्हती आणि त्या अनुषंगाने विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सहकार्यवाह श्री अडवाले सर यांची निवडणूक उमेदवार म्हणून 2 वर्षापूर्वी निवड झाली आणि आज ते निवडून आले। हा चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्याचा अतिशय बहुमान असा प्रसंग आहे।
वेकोली वणी क्षेत्र की नीलजई कोयला खदान से प्रतिदिन हजारों टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। शनिवार को इस खदान के सीएचपी बंकर में आग लगने से सभी और खलबली मच गई। इस बंकर से रोजाना हजारों टन कोयले को क्रश कर क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में आपूर्ति की जाती है। बताया जाता है कि इस भीषण आग की लपटों में कोयले के साथ साथ कई मशीनें भी खाक हो गई। वेकोली के माजरी बल्लारपुर स्थित कोयला खदानों में भी इससे पूर्व भी ऐसे ही आग की घटनाएं हो चुकी हैं। माजरी अंडरग्राउंड, अकोना कोयला खदान, सास्ती, भटाड़ी, लालपेट, ओपन कास्ट में भी ऐसी आग की घटनाएं हो चुकी हैं। अभी वर्तमान में इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ रही है कि कोयले में आग लग जाए। इस बीच वेकोली वणी क्षेत्र के कोयला खदानों में कोयले की हेराफेरी की घटनाएं भी सुर्खियां बनती जा रही थी, जिससे कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। ऐसे में इस आग की घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस आग के संदर्भ में वेकोली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंकर 39 के ऊपर वेल्डिंग का काम हो रहा था, जिसकी चिंगारी नीचे गिरने से आग लग गई, लेकिन जैसे ही ध्यान में आया तो आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। ये कोई बड़ी आग नहीं थी। चंद्रपुर महाऔष्णिक बिजली निर्माण केंद्र के कोल सैंपलिंग विभाग में कार्यरत अर्धकुशल कामगारों को न्यूनतम वेतन न देकर अकुशल कामगारों का वेतन देकर उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए कोल सैंपलिंग के कामगारों ने न्यूनतम वेतन देने के साथ मूर्त कर्मचारियों के परिवार को पीएफ और ग्रेजुएटी की राशि देने की मांग पत्र परिषद में की है। श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में कामगारों ने बताया कि कोल सैंपलिंग विभाग में लगभग 35 कामगार कार्यरत हैं। निजी ठेकेदार के माध्यम से ये लोग CSTPS में वर्षों से कार्यरत हैं। इनके ठेकेदार 2 बार बदल चुके हैं, लेकिन इनका शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। इस संबंध में कामगारों ने CSTPS के मुख्य अभियंता कामगार आयुक्त से बार बार निवेदन किया, लेकिन उनके निवेदन को रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाने का आरोप कामगारों ने लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 से 25 वर्षों से कामगार अपनी सेवा दे रहे हैं कि सभी कामगार अर्धकुशल कुशल श्रेणी में आते हैं, इसलिए अर्धकुशल श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वेतन, भत्ता और अन्य सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार अर्धकुशल कामगारों के अनुसार वेतन देकर वर्षों से इनका शोषण कर रहे हैं। इसकी वजह से इन कामगारों का 4 से 5 हज़ार रुपये प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। इसके अलावा 15 से 20 वर्ष सेवा देने वाले और मृत कामगारों के पीएफ ग्रेजुएटी की राशि देने में भी कंपनी टालमटोल कर रही है। इस समय पत्र परिषद में सुरेंद्र चौरे, विजय कामले, सुरेंद्र गजबिये, सुरेश टिकले, उत्तम मेश्राम, दिवाकर खोपरागड़े, लहानूबाई बोढाले के साथ अन्य कामगार मौजूद थे। आम्ही चंद्रपूर CTPS पॉवर स्टेशनमध्ये कामगार आहे आणि आमच्या कंपनीचं नाव आहे कोटकना। कोटकनामध्ये आम्ही 20 म्हणजे CTPSमध्ये आम्ही 20 ते 22 वर्षापासून रुजू आहोत। आम्हाला अगोदर अकुशलचा पगार मिळायचा होता, तर ते आम्ही युनियन थ्रू आम्ही केस भांडली आणि आम्ही ते जिंकली। त्याच्यानंतर आम्हाला अर्धकुशल आणि स्किलचा पगार हा लागू झाला होता आणि हे कोटकना आणि सिम्पर कंपनी आली तेव्हापासून आम्हाला अकुशलमध्येच टाकला। आणखी आम्हाला आता तो अकुशलचाच पगार देऊन राहिला आहे। पत्र व्यवहार सगळ्या जागी केलेला आहे, पण त्यांनी टाळाटाळ केली आहे। त्या पत्राचं आम्हाला उत्तर दिलेलं नाही त्यांनी। आणि सिम्परला म्हटलं तर कोटकनाचं नाव घेते, कोटकना म्हटलं तर वैष्णवीचं नाव घेते, वैष्णवी म्हटलं तर महाजनकोचे नाव घेतात। असे टाळाटाळ करून आमचे आजपर्यंत शोषण करून राहिली आहे।